नमस्कार मित्रों, मैं संतराज चौहान एडवोकेट। पिछली वीडियो में आपने देखा साइबर क्राइम से हम कैसे बचें, उसके मैंने कुछ आवश्यक उपाय बताए थे। आधार कार्ड बायोमेट्रिक ब्लॉक कर देते हैं तो कोई आपके आधार का मिसउपयोग नहीं कर सकता है, मिसयूज नहीं कर सकता। उससे अगर कोई परेशानी अगर आपको होती है, कहीं सिम कार्ड लेना है या राशन कार्ड लेना है तो वहाँ थंब लगाना पड़ता है, तो आप आधार लॉगिन करके अनब्लॉक कर सकते हैं और एक OTP आएगा और 10 मिनट के लिए आपका ओपन हो जाएगा और पुनः आप दोबारा जो है उसका उपयोग करके ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। ये हो गई आधार बायोमेट्रिक लॉक के बारे में। सेकेंडरी आपके बारे में बताना चाहूँगा, आप जिन बैंक खातों का उपयोग करते हैं UPI से, इंटरनेट बैंकिंग से या अन्य पेटीएम से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ये घटनाएं आपके खाते से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाता है। तो जो मेरा मानना है मित्रों, आप एक बैंक में खाता ना खुलवाएं, आप 1, 2, 3 या अपनी आवश्यकता अनुसार और भी बैंक खाते खुलवा सकते हैं। उसका मुख्य कारण मैं बताता हूँ। मुख्य कारण ये है कि जिस बैंक खातों में आप डेली लेन देन करते हैं, उन बैंक खातों से कम धन रख के आप उसका उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में 25,000 रुपये अवेलेबल है, आप 2, 4, 5,000 रुपये डेली लेना देना करते हैं, तो आप लगातार करते रहें। अगर साइबर फ्रॉड होता है तो आपका मैक्सिमम 25,000 रुपये का नुकसान होगा। सपोज करो आपने 10 लाख रुपये उसी अकाउंट में रखा हुआ है और साइबर फ्रॉड होता है तो आपका क्या होगा, 10 लाख रुपए गायब हो जाएंगे। इसलिए आप अन्य बैंक के खातों में भी खाता खुलवाएं जहां इंटरनेट बैंकिंग ना लें, ATM डेबिट कार्ड ना लें, ओनली चेकबुक लें। उससे एक लाभ क्या होगा आपको कि उससे एक तो बैंक की सुरक्षा राशि 2 जगह हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए RBI के अनुसार अगर आपका कोई बैंक दिवालिया होता है, आपके उस बैंक खाते में अगर 25 लाख रुपए, 20 लाख रुपए भी हैं तो केवल 5 लाख रुपए के लिए लायबल होता है। मतलब आपकी सुरक्षा की गारंटी उस धन की केवल 5 लाख रुपए होती है। तो इससे भी आपका एक लाभ हो जाएगा। 2 जगह रखेंगे तो सुरक्षा की राशि भी, आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी वो राशि सेफ रहेगी। दूसरा, इंटरनेट बैंकिंग ना लेंगे तो कोई फ्रॉड होता है तो उससे आप बच पाएंगे। तो मित्रों, ये उपाय है। आज इंटरनेट बैंकिंग सिर्फ एक बैंक खाते में लें, सारे बैंकों में ना लें, जिससे आपकी सुरक्षा रेस सेफ रहे। इसका एक सिद्धांत और लागू होता है, आपको बता दूं कि बीमे का एक सिद्धांत है। अगर आप जो है कई तरह के स्तर की सुरक्षा कर रखते हैं तो आपकी क्षति कम होती है। सपोज करो आप किसी यात्रा में सफ़र कर रहे हैं ट्रेन के माध्यम से, सारा पैसा एक ही जेब में रख लिए। अगर कोई आपका चोर पैसा लेके गया तो सारा लेके चला गया है। अगर आपने अलग अलग 4-5 पॉकेट में रख लिया तो सारे में से पैसा तो नहीं निकल पाएगा, कहीं एक जगह से ही निकलेगा। इसी तरह से अन्य बैंक खातों में भी अलग अलग राशि रखेंगे तो उसकी लिमिट रहेगी और आपकी क्षति नहीं पहुंचेगी। इसलिए आप जो है अलग अलग बैंकों में भी राशि रख सकते हैं। उनमें इंटरनेट बैंकिंग ना लें, कम उपयोग करें, एक का उपयोग करें, जिससे आपकी सुरक्षा राशि रहे और साइबर सुरक्षा से आपका क्षति ना हो। धन्यवाद।